हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम लोग डीएलएड वालों के लिए हिंदी व्याकरण की एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। रस यानी आपके परीक्षा में यहां से 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। किस टाइप से पूछा जाता है वो भी बताते हैं आपको। चलिए, तो आज हम इसको पढ़ाने वाले 10 मिनट में आपका 2 से 3 नंबर कंप्लीट करवा दूंगा। तो वीडियो को अंत देखिएगा और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में यहां से 2 तो फिक्स है कि आएगा, 3 भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से पूछा जाने वाला है। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे रस। ऐसे तो मैंने इसको पैड कोर्स जो स्टूडेंट ले लिए हैं उनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से 2-3 घंटे में पढ़ाया, पर मैं आपको एग्जाम दृष्टिकोण से 10 मिनट के अंदर में सारा कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एग्जाम में पहला जो क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। एक क्वेश्चन तो यहां से पूछेगा ही पूछेगा, आपसे पूछेगा करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो आपको 9 रस होते हैं। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, ये दोनों एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, रस 9 ही होते हैं, 2 एक्स्ट्रा है तो 11 टोटल हो गया। तो आज हम सारे के अस्थायी भाव को देखेंगे। एक क्वेश्चन अस्थायी भाव से पूछता है, दूसरा क्वेश्चन आपको इसी से पूछेगा। कैसे पूछेगा बाद में बताते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, याद रखिएगा, रति। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, करुण रस का अस्थायी भाव क्या होगा, बताइए। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, शोक। आगे हम लोग देखें रौद्र रस। रौद्र रस कहते हैं ना कि भगवान जी का, मतलब मैं समझा रहा हूं आपको कैसे याद करना है। देखिएगा, रौद्र रस जब मतलब कि क्या, गुस्सा जब हो जाता है, कहता ना कि हमारा रौद्र रूप तुम नहीं देखो। अगर भगवान जी शिव गुरु जी, मतलब शिव जी अगर तीसरे आंख खोल दे तो हम लोग कहते थे ना बच्चे में कि पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा। रौद्र रूप है, जब भगवान शिव जी को गुस्सा आएगा, मतलब क्रोध आएगा, तो रौद्र का क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। ठीक है, हास्य रस का क्या हो जाएगा हास्य रस का हास्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हास्य हो जाएगा। चलिए आगे देखें वीर रस जैसे अगर कोई वीर पुरुष शहीद होता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, चम्मुक कुठी सन 57 में वह तलवार बहुत पुरानी थी। या वीर पुरुष मरते हैं तो हम लोग क्या बनाते हैं, खुशी मनाते हैं। क्या मनाते हैं, मतलब कि वीर पुरुष जब मरते हैं तो हम लोग खुश होते हैं ना, खुश होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए आप लोग जल्दी से, क्या हो जाएगा। वीर पुरुष जब होते हैं हम लोग खुश होते हैं, बताइए क्या हो जाएगा इसका। तो इसका हो जाएगा उत्साह। ठीक है, वीर रस का हो जाएगा वीर रस, मतलब जब वीर पुरुष शहीद होता है तो दुख तो होता ही है, पर हम लोग क्या मनाते हैं, उत्साह, खुशी होती है कि अगर हमें पाकिस्तान ने 2 लोगों को मारा तो हम लोग 20 लोगों को मारा, है ना। तो वीर पुरुष जब शहीद होता है तो हम लोग खुशी मनाते हैं, मतलब उत्साह। चलिए बताइएगा आप लोग कमेंट करके। आगे है शांत रस का क्या हो जाएगा, निर्वेद। शांत रस का क्या हो जाएगा, निर्वेद। याद रखिएगा, निर्वेद, ये काफी इंपॉर्टेंट है, निर्वेद याद रखिएगा। ठीक है, भयानक रस, अगर रात के समय में, नाइट के समय में अगर कुछ उजला देख ले, हम लोग कुछ देख ले तो भय आता है, डर जाता है ना, तो डर भयानक चीज अगर कुछ देख ले तो इसका भयानक रस का स्थायी भाव आपसे पूछेगा, देगा एग्जाम में। भयानक रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा होगा, 4 ऑप्शन दे देगा। तो भयानक रस का स्थायी भाव भय होगा। विभत्स रस, समझिएगा विभत्स क्या होता है। विभत्स जैसे जंगल में आप लोग गए होंगे या आप लोग हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें जो सिंधु घाटी के लोग थे वो 3 तरीके से दफनाते थे वहां के लोग। तो एक तरीका था कि वो लोग क्या करते थे कि जो मृतक होता था ना उनको जंगल में ले जाकर छोड़ देते थे। ठीक है, और जंगल पर बहुत सारा कौ, चील, कौवा, जंगली जानवर सब जाकर उनका जो मृतक का शरीर होता था उसको नोच कर खा जाते थे। तो नोच कर जो खाते थे बाबू, वो क्या हो जाता, विभत्स हो जाता, टुकड़ा, कोई इधर हाथ इधर, मतलब किस प्रकार से अगर पूरा आपके शरीर को चील, कौवा ये सब खाए तो कैसा हो जाएगा, विभत्स हो जाएगा। और उसको देखकर कोई व्यक्ति क्या करेगा, अगर वहां से आप गुजरिएगा तो छी राम घृणा करिएगा, झांक लीजिएगा आदमी मरल है, तो घृणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घृणा। एक तो घृणा हो जाएगा, घृणा, और एक और इसी को बोलते हैं हम लोग जुगुप्सा। लिख देता हूं मैं,
जुगपुस्सा, ठीक है, इसी को बोलते हैं, ठीक है। घृणा, अगर मृतक का शरीर विभत्स रहेगा तो। अब अगला है अद्भुत रस। अद्भुत रस अगला क्या है? अद्भुत रस। 9 ही रस होता है, ये 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही रस होता है, ये 2 एक्स्ट्रा है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, इसलिए मैंने लिख दिया है। अद्भुत रस का क्या होगा? जैसे अगर आप यूपीएससी निकाल लिए तो आपके गांव घर पड़ोसी क्या करेगा? चकित हो जाएगा, ई कैसे निकाल लिया यूपीएससी, आश्चर्य हो जाएगा, अद्भुत करेगा, अरे बाप रे, आश्चर्य हो जाएगा, आश्चर्य, आश्चर्य। एक और होता है इसी का, एक और मैं देख लेता हूं, 1 मिनट। इसी को विस्मय भी बोलते हैं, विस्मय, आश्चर्य या विस्मय, 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 ठीक है, आश्चर्य या विस्मय दिया रहेगा। वात्सल्य रस का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाता है वात्सल्य रति, वात्सल्य रति, वात्सल्य रति हो जाएगा, वात्सल्य रति, वात्सल्य रति हो जाएगा। और भक्ति रस का क्या हो जाएगा? तो भक्ति रस का हो जाएगा भगवत विषयक, भगवत विषयक, भगवत विषयक, भगवत विषयक। चलिए, तो मैंने टोटल याद करवा दिया। एक क्वेश्चन आपको पूछेगा, देखिए सारा मैं 10 मिनट के क्लास में आपका 2 से 3 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा, देखते चलना। चलिए, और इसके बाद समास का क्लास लाऊंगा, 10 मिनट में समास भी खत्म, 2 से 3 क्वेश्चन। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं हिंदी व्याकरण का सारा सेशन 10 से 15 मिनट में, अलंकार हो, संधि हो, कुछ भी हो, आपको जो भी 17-18 चैप्टर पढ़ना सारा कंप्लीट करवा दूं यूट्यूब पे, तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। चलिए, सबसे पहले समझते हैं एक क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इन आपको 11 याद रखना है। आपसे एग्जाम में पूछ देगा हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो हास्य होगा। आपसे पूछ देगा रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो क्रोध होगा। आपसे पूछ देगा शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो निर्वेद होगा। एक क्वेश्चन तो पता चल गया, हर सीटिंग में क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन इसी से पूछेगा, भक्ति रस है। अब जैसे भगवान की बात हो रही है, जहां पे भक्ति रस होगा, जहां पर बात हो रही है करुण का, बिछड़ने का, तो शोक रस शोक हो जाएगा, स्थायी भाव शोक हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। तो एक वाक्य बना के देगा, आप लोगों को पता चल रहा है, एक वाक्य बना के देगा और वहां से पूछेगा कि कौन सा रस है, कौन सा इसका स्थायी भाव क्या है, या कौन सा रस है। 2 तरीके से पूछेगा, एक पूछेगा कौन सा रस है, या पूछेगा कौन सा स्थायी भाव है। नहीं पता चल रहा है, मैंने कल ही प्रैक्टिस से सेट लगवाया है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगवाया है, तो आप लोग जाइए और प्रैक्टिस सेट को करिए, ठीक है, सारा कुछ वहां पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे भयानक रस, कोई भय आ गया, सांप आ गया, अजगर आ गया, तो आप आश्चर्य हो जाइएगा, तो वहां पर आश्चर्य रस हो जाएगा, अद्भुत रस हो जाएगा। और अगर बोलेगा स्थायी भाव, तो आश्चर्य या विस्मय हो जाएगा। ये तो पूरा आपको याद कर लेना। एक क्वेश्चन तो पूछेगा आपका डायरेक्ट, एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, एक क्वेश्चन वाक्य बना कर देगा और उस वाक्य को पढ़ के आपको पता करना है कि कौन सा रस है। 2 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन स्थायी भाव से भी पूछ लेता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ही आसान होगा, ठीक है। एक वाक्य दे देगा और बोलेगा कौन सा रस है। प्रैक्टिस सेट सारे स्टूडेंट लगा लेना। हिंदी व्याकरण का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है और वहां पर रस का, हिंदी व्याकरण का प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाकर जो स्टूडेंट समास का क्लास नहीं किया, समास का कर लेना। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने समास पढ़ाया है, 1 घंटा में पूरे समास को मैंने निचोड़ के रख दिया है। दूसरा, रस का प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी है। आपको क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आएगा मैंने करवा दिया है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपके लिए काफी शानदार, लाजवाब रहा होगा। तो शेयर करिए ना, शेयर भी करिए दबा के। आगे आते हैं एक और नए सेशन लेकर। शाम 6 बजे प्रत्येक दिन डीएलएड का लाइव क्लास हो रहा है। और हाँ, जाते जाते जो स्टूडेंट पैड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, विशेष नहीं बताएंगे, बहुत ही कम फी है, 299 रुपया फी है। इस ऐप को डाउनलोड करके कोर्स खरीद लेंगे। स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, उस पर भी आप लोग इंक्वायरी ले सकते हैं। धन्यवाद।